को कल्याण, पधारो दिल्ली में भगवान। राष्ट्र का करने को कल्याण, पधारो दिल्ली में भगवान। दिल्ली दिल के ये नवप्राण, पधारो दिल्ली में भगवान। ऋषि परंपरा के संघवाहक, युग प्रधान, हृदय सम्राट आचार्य महाश्रवण जी के सुपावन श्री चरणों में सहभक्ति सत सत वंदन। सती शेखरे वात्सल्य की प्रतिमूर्ति साध्वी प्रमुखा विश्रुत जी के श्री चरणों में सहभक्ति सत सत वंदन। उपस्थित श्रद्धालु परिवार, सादर जय जिनेन्द्र। आज का मंगलमय दिन दिल्ली वासियों के हृदय में एक नई सौगात लेकर आया है, खुशियों की। क्यों न हो कि आज हम साक्षात प्रभु के दर्शन करके सभी प्रमोदित है, हर्षित है, उल्सित है, आह्लादित है। सबके चेहरे खिले हुए हैं। आज दिल्ली का एक विशाल संघ, जैसा कि अभी प्रमोद जी ने कहा कि हर वर्ष हम प्रभु के साक्षात दर्शन करने के लिए श्री चरणों में उपस्थित होते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग समय पर आते हैं और दिल्ली वासियों पर हमेशा ही आचार्यों की अनंत कृपा रही है। आदरणीय मांगीलाल जी साहब और कन्हैयालाल जी, इन्होंने दिल्ली के विकास में और किस तरह से इनकी अर्ज पर हमेशा ही हर 5-7 वर्षों के बाद में आचार्यों के चातुर्मास हुए हैं। और मांगीलाल जी साहब ने तो कीर्तिमान स्थापित किया है कि आपके नेतृत्व में 5 आचार्यों के चातुर्मास दिल्ली में हुए हैं। और आदरणीय KL जैन साहब का जो 2014 का चातुर्मास, जो एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री तुलसी, उनके जन्म शताब्दी का जो विशिष्ट चरण, समापन चरण वहाँ पर संपादित हुआ। और उसके साथ साथ में हमें सभी को मालूम है उस ऐतिहासिक चातुर्मास में अनेक विशिष्ट कार्यक्रम हुए, परंतु सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई, तीव्र अभिलाषा है कि आप ऐसी दलाली करें कि कल दिल्ली का संघ जब गुरुदेव के श्री चरणों में अर्ज करे उस समय, और एक और हमारा दिल्ली वासियों का सौभाग्य होगा कि साध्वी प्रमुखा का मनोनयन होने के बाद पहली बार हम स्वागत करेंगे आपका। आचार्य श्री का जब चातुर्मास होगा 2027 का, उस पहली बार आप साध्वी प्रमुखा के रूप में वहां पर दिल्ली पधारेंगे और सभी दिल्ली वासी आपका स्वागत करेंगे। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से दिल्ली में इस बार 10 जगह चातुर्मास है और अनेक गुरुदेव का इतना विश्वास है, अनेक साधु संतों को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से वहां पर भिजवाते हैं। और दिल्ली वाले जो हमारे इतने विनीत श्रावक समाज है, इतना ये जो कार्यकर्ता है, वहां पर जो क्षेत्र है जहां पर, वहां पर जो भी साधु संत पधारते हैं ऐसी सेवा करते हैं कि वो सभी स्वस्थ होकर वहां से जाते हैं। और पुनः आज हम आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं और साध्वी प्रमुखा श्री जी जो यात्रा, अहिंसा यात्रा हुई, ऐतिहासिक यात्रा हुई, आज आवश्यकता है कि विश्व में जो हिंसा है, अशांति है, युद्ध का वातावरण है, चारों तरफ तनाव है, उस दृष्टि से दिल्ली वासी चाहते हैं कि गुरुदेव एक ऐसी विश्व शांति यात्रा वहां से प्रारंभ करें कि पूरे विश्व में जो शांति का संदेश वहां से प्रसारित हो। वो गुरुदेव कर सकते हैं कि वो साधना के शिखर पुरुष हैं। और आज वहां पर जो G20 में भारत मंडपम बना था,
वो उस जगह पर हम एक वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं गुरुदेव के सानिध्य में। हमारा आया थारे द्वारा गुरुवर म्हारा आया थारे द्वारा चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो फरमाओ चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो फरमाओ राम श्याम थे मारा थे हो तारण हारा राम श्याम थे मारा थे हो तारण हारा चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो फरमाओ चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो बरसाओ बाट जोवता दसक बीत गयो कद आसो अब गुरुवर जी बाट जोवता दसक बीत गयो कद आसो अब गुरुवर जी श्री चरणा में करो निवेदन साल खोल दो गुरुवर जी श्री चरणा में करो निवेदन साल खोल दो गुरुवर जी ओ दिल्ली शू में आया सगड़ा बाया बाया दिल्ली शू में आया सगड़ा बाया बाया अब तो मेहर कराओ गुरुवर अब तो मेहर कराओ चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो बगसाओ सासन मारी धरा बुलावे वासल पीठ न निरखाओ सासन मारी धरा बुलावे वासल पीठ न निरखाओ नुआ साध्वी प्रमुखा श्री ने दिल्ली अब लेकर आओ नुआ साध्वी प्रमुखा श्री ने दिल्ली लेकर आओ मुख्य मुनि करो दलाली मारीनी साध्वी वर्या मुख्य मुनि करो दलाली मारीनी मारो हक बक्साओ गुरुवर मारो हक बक्साओ हाँ चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो फरमाओ गुरुवर मारा आया थारे द्वारा गुरुवर तारे द्वारा चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो बगसाओ चौमासो बगसाओ गुरुवर चौमासो बगसाओ चौमासो फरमाओ गुरुवर चौमासो बगसाओ अधिक उपकार होने की संभावनाएं हैं। पर सुखराज जी यहाँ आप विशाल समूह तो लेकर के आए हैं, पर मैं इस समूह को देखती हूँ तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ युवतियाँ मुझे दिखाई दे रही है, युवक दिखाई दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन तो है ही हैं, लेकिन किशोर और कन्याएं आपके इस दल में दिखाई नहीं दे रही है। वो बीच में बैठी हुई है। बहुत कम, बहुत कम। हम लोग किशोरी कन्याएं हैं। तो आपको कभी ऐसे समय का चयन करना चाहिए जिसमें आपके किशोर भी आ सके और कन्याएं भी आ सके। देखो ये आप दिखाएंगे वो आटे में नमक, ये सब लोग आटे में नमक जितने हैं। क्योंकि कन्याएं और किशोर हमारे संघ का भविष्य है। आप लोगों में सब में आस्था की गहराई है, हमें उनमें भी आस्था को भरना है ताकि वो लोग भी संघ के। आप लोग समझते हैं कि आचार्य वर्ग को अरेस्ट करनी चाहिए, आचार्य वर्ग को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहिए, लेकिन आज के जो नवयुवक जो विशेष तौर से कन्याएं और किशोर हैं वे इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि आज का युग गैजेट का युग है, आप सब जानते हैं, और वो कितना बिजी रहते हैं। जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ आए हैं परम पूज्य आचार्यवर, उनके उद्देश्यों के बारे में ध्यान से सुने, चिंतन करें और निर्णय तो जैसा गुरुदेव को उचित लगेगा वैसा करेंगे। ओम अरहम। यात्रा को संपन्न किया, उसका भी विशेष अवसर आचार्यवर ने दिल्ली को प्रदान किया। नहीं तो ये किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन आचार्यवर कौन सा कार्यक्रम कहाँ करवाएं
इसके बारे में बराबर विमर्श करते रहते हैं और कहाँ करवाने से इसकी मूल्यवत्ता कितनी बढ़ेगी। और दिल्ली वाले आए हैं चातुर्मास की प्रार्थना को लेकर के। कभी कभी गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, और उनमें एक नाम दिल्ली का भी आ सकता है। चूंकि दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संपर्क करने का सबसे बड़ा माध्यम है, और दूसरी बात है कि तेरा पंथ का विशाल श्रावक श्राविका समाज भी वहां पर प्रवास कर रहा है। और तीसरी बात है, श्रावक श्राविकाओं से भी कुछ नहीं होता यदि उनके भीतर श्रद्धा का बल न हो, संघ का बल न हो। तो श्रद्धा की निष्ठा है, संघ की निष्ठा है, और इसीलिए आचार्य भर भी बराबर चिंतन करते रहते हैं दिल्ली के बारे में। तो मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ कि दिल्ली वालों को अर्ज नहीं करने चाहिए। ये तो एक औपचारिक आपने वातावरण बना दिया, और कन्हैयालाल जी ने कह दिया कि जहाँ माल ज्यादा बिके वहीं व्यापारी जाते हैं। ये सही बात है, पर कभी कभी व्यापारी स्वयं सोचता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। और परम पूज्य आचार्यवर इस संदर्भ में सतत चिंतन करते रहते हैं, और दिल्ली वासियों ने सही समय पर सही अर्ज करने के लिए संघ को यहाँ पर वे लेकर के भी आए हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि आचार्यवर का 2024-25 का चातुर्मास तय है, और इसके आगे अभी चातुर्मास तय नहीं है। चातुर्मास के क्षेत्र जरूर फरमाए हुए हैं, थली के क्षेत्र, मोमासर चौमासा फरमाया हुआ है, बीदासर फरमाया हुआ है, लेकिन वो टाइम लिमिट नहीं है, उसके पास में टाइम बाउंड नहीं है कि उसी सन में हमें करना है। तो दिल्ली वासी बड़े चतुर हैं, और उन्होंने सही समय पर अर्ज इस मौका देखकर चौका मारा है दिल्ली वालों ने। तो मतलब 26 का तो लाडनू है, ये 25-26 का लाडनू, और उसके बाद आचार्यवर ने पंजाब की यात्रा फरमाई हुई। शिव शाश्वत नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा की माया ही आत्मा में रह पाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा, कब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रः, अंतर मल धुल जाए। चैत्य पुरुष देव तुम्हारा चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष